नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ गए हैं सीधे अमेरिका से। अमेरिका इस समय बड़े धमाके धमाके करा रहा है, तो उन्हीं से जानते हैं कि अमेरिका के दिल में क्या है। आदित्य जी, सोच क्या रहा है अमेरिका? और ठीक है कि नेतान्याहू को आगे किया है रणनीतिक तौर पर, लेकिन दोनों ताकतें एक साथ मिलकर के लड़ रही हैं, एक साथ योजना बनाई गई है, सब कुछ साझा है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये अकेले इज़राइल का युद्ध नहीं है, इज़राइल और ईरान का युद्ध नहीं है, इसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर अब शामिल हो चुका है। तो वो जो हवाई बातें थी, वो जो शांति का नोबेल पुरस्कार लेने वाली बात थी, वो तो मुझे लगता है कि अब दिखावे भर की बात हो गई है। 8 युद्ध रुकवाने की बात अमेरिका कर रहा था और अब तो खुद ही युद्ध में कूद पड़ा है। नहीं, उसने 8 युद्ध कराए हैं, रुकवाए नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जहाँ बहुत बम्बार्डमेंट हुई है। अगर हम और आप तो जो मीडिया दिखा रही है, जो एक्चुअली में तो ट्रम्प ने अटैक्स किए हैं हर जगह। तो इसलिए वो तो उनका खुद का एक ख्याली पुलाव है। एक्चुअली क्या होने वाला है, मुझे ये पुराना स्ट्रेटेजी है, अभी का नहीं है, बहुत पुराना स्ट्रेटेजी है। ये मैकेंदर का 1904 का जो पेपर था, मैकेंदर का फॉर द हार्टलैंड थ्योरी, ये वो वाला युद्ध है। और इसमें टारगेट इनका अल्टीमेटली रशिया और भारत है। आई वोंट बी सरप्राइज कि नेक्स्ट टारगेट आफ्टर ईरान इज इंडिया, नॉट चाइना, नॉट रशिया, इंडिया। और तो जितने भी मोदी जी का दोस्ती के गले उन्होंने लगाया है, वो सब टेस्ट होने वाला है इस समय, सबको मालूम है। और देखिए क्या है कि अमेरिका के ये, अगर आप पुरानी थ्योरीज पे जाएं, चर्च ऑफ इंग्लैंड की या अध्यक्ष राज की थ्योरीज पे जाएं, जो कि मैंने अपनी बुक में बहुत एक्सपोज किया है उसको, कि ये एक तरीके का आखिरी अमेरिकन मिडिल ईस्टर्न इन्वॉल्वमेंट है, आखिरी। इसके बाद कोई मेजर होने वाला नहीं है। ये पूरा रीजन इसराइल के पास आ जाएगा, विद भारत वहां पे इन्वॉल्व रहेगा ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मालदीव्स ने अपोज किया मॉरिशस की सॉवरेंटी को चागोस आइलैंड्स पे, आपने अभी देखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि द क्वेश्चन ऑफ डिएगो गार्सिया इज ऑल्सो इन प्ले नाउ, मतलब डिस्कशन हो रहा है। तो अगर यूके छोड़ देता है उसको, तो मॉरिशस लेता है, तो वहां पर भी भारतीय नेवी पहुंच जाएगी। तो अभी भारत को, हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा कि टेक करेजियस स्टेप्स नाउ। वो जो माइंडसेट है हमारा नेशन स्टेट वाला, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमारे सारे राजाओं ने आक्रमण किया, चोल से लेके शिवाजी महाराज से लेके मार्तंड वर्मा से लेके हमारे सारे राजाओं ने आक्रमण किया, क्योंकि बॉर्डर्स को बढ़ाना राजा का मुख्य दायित्व होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये नेशन स्टेट का जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है, वो तो हटाना ही पड़ेगा। जिस तरह अमेरिका इस समय आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हटा रहा है। अगर आप युद्ध देखते हैं तो अमेरिका का मेन पर्पज ये है कि गेट आउट ऑफ दिस प्लेस और हैंड इट ओवर टू इजराइल, एंड हैंड इट ओवर टू इजराइल। और इजराइल भी यही मांग रहा है कि आप यहाँ से निकलो, क्योंकि आपको यहाँ की पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं, हम लोग को आती है और भारत को आती है। तो लेट अस मैनेज दिस एरिया एंड यू गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि इस पूरे रीजन में दो ही मेजर पावर्स हैं, एक है भारत और दूसरा है इजराइल। और यही हैंडओवर की बात हो रही है। जैसे हैंडओवर होता है, इस एरिया में कंप्लीट पीस हो जाएगी। अभी अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है कि मेरी कंपनीज वहां रह जाएं, एक्सॉन और ये सब। ईरान उनको सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपका जो भी अटैचमेंट है ईरान खत्म कर रहा है उस समय। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि उसने टारगेट बना दिया सारी अमेरिकन रिफाइनरीज के ऊपर, एक्सॉन मोबिल और ये। और ट्रम्प ने कल थ्रेटन भी किया न्यूक्लियर अटैक के लिए, कि पब्लिसाइज नहीं किया मीडिया ने, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अगर ज्यादा सुनोगे तो हम वो मारेंगे। और दूसरा, अमेरिका यूज टेक्नोलॉजीज विच नोवेयर वाज सीन बिफोर। जैसे एक मिसाइल उड़ी, हाइपरसोनिक मिसाइल या हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसका डायरेक्शन चेंज करवा दिया अमेरिकन सैटेलाइट्स ने। वो ऊपर की तरफ चली गई, नीचे की तरफ नहीं आई। कहाँ गिरी है मुझे किसी को पता नहीं। लेकिन many advanced weapons have been used in this, एक दिन में तो दुनिया को पता लग गया क्या इनके पास कैपेसिटी है। मीन्स अब नाउ नथिंग इज लेफ्ट टू बी नोन, ऐसा हो गया है। F-22 के बारे में भी लोगों को पता लग गया, क्योंकि सारे रडार स्कैन कर रहे हैं, पूरी दुनिया के रडार्स।
कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो अब अमेरिका के पास ऑप्शंस बहुत ही कम बचे हैं देन टू जस्ट फोकस ऑन अमेरिका। वो उसका ट्रम्प का इनिशियल प्लान था, लेकिन अब जो है इस युद्ध के बाद शायद उसको अमेरिका में भी लोग चैन से न रहने दें। इसीलिए ट्रम्प ने बोला कि हम लोग को होमलैंड को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिखता है इसमें, और एकदम लॉजिकल भी है, क्योंकि एक तरीके से अमेरिका का जो कॉस्ट, जो अभी तक जो तेल एक्सट्रैक्ट कर रहा था सस्ता वाला, कि वाई अमेरिका फोकस ऑन मिडिल ईस्टर्न ऑयल, बिकॉज इट्स चीपर देन अमेरिकन ऑयल, दैट्स वाई। वेनेजुएलन ऑयल भी इतना सस्ता नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर दे आर सेविंग सो मच मनी इन बाइंग चीप ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, व्हाई विल दे फोकस ऑन देयर एक्सट्रैक्शन? जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये अमेरिका का मुझे आखिरी युद्ध लग रहा है, आखिरी मेजर युद्ध, दिस इज द लास्ट वन। अगर ईरान गिर जाता है, अगर मैं अभी भी अगर बोल रहा हूं, तो चाइना विल बी गॉन एज एन लार्ज इकोनॉमी, और रशिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। और भारत के लिए, भारत तो थ्रेट में रहना सीख गया है। अमेरिका ने जितने न्यूक्लियर वेपन्स दिए पाकिस्तान को, वी हैव लर्नड हाउ टू लिव विद देम, लेकिन बाकी देश ऐसे नहीं है। सो भारत को अपना काम करना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज पाकिस्तान, नहीं तो रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। और भारत को अपना काम करना पड़ेगा कि टेल अमेरिका ब्लंटली कि ऑल योर मेजर वेपन्स शुड बी आउट ऑफ इंडियन ओशन रीजन, इट्स अ थ्रेट टू अस, कि आप यूज करते हो हमेशा, जब मर्जी यूज करते हो, वी कांट लिव विद दैट थ्रेट। तो काफी चेंजेस दिख रहे हैं मुझे इस युद्ध के बाद इसमें। दो बातें हैं। आपने कहा कि नेक्स्ट टारगेट भारत, किस तरीके से? जैसा ईरान में कर रहा है वैसा करने का दुस्साहस दिखाएगा अमेरिका, नंबर दो, या वो तरीका अपनाएगा जो चीन के खिलाफ अपना रहा है, यानी चीन पर कोई सीधे हमले नहीं कर रहा है वेपन्स के साथ में, या युद्ध नहीं छेड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि चीन को वो किस तरीके से काट रहा है। देखिए, अमेरिका तो भारत को टारगेट 1947 से कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध के बाद भारत विल बी द ओनली कंट्री लेफ्ट विच कैन चैलेंज अमेरिकन हेजेमोनी, और कोई नहीं। ईरान कर सकता था मिलिटरी, तो उसको वो प्लान करें डिस्ट्रॉय करने का, कितना कर पाएंगे मुझे पता नहीं, बट भारत मेन टारगेट लगता है। मिलिटरीली शायद इम्पॉसिबल हो अमेरिका के लिए, लेकिन रिजीम चेंजिंग कर करके, वीक गवर्नमेंट्स बिठा बिठा के, दे कैन डू दैट इजीली। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज कैन इन्फिल्ट्रेट इट। और जो भारत का पश्चिमी प्रेम है, जो बड़े तबके में है भारत, वो कैन बी यूटिलाइज टू क्रिएट वेस्ट फेवर्ड पॉलिसीज, जो बना रहा है भारत। बहुत सारी वेस्ट फेवर्ड पॉलिसीज हैं, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज भारत में आ रही हैं इन ए बिग वे। तो दिस इज द वे टू सबवर्ट द फ्री डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिया। फिर देखिए क्या होता है, बड़ा सरल आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा ओ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज भी है तो पॉलिसीज बनाएंगे सॉफ्ट, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज भी, कंपनीज भी रह सके। दिस इज हाउ यू कंट्रोल द नैरेटिव। तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पीयूष गोयल ने बोला भी, कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और फिर इस तरह वो कंट्रोल कर सकते हैं पूरे इसको। मिलिटरीली मेरे को लगता नहीं कि वो कर पाएगा, लेकिन दे कैन इजीली कंट्रोल थ्रू पॉलिसीज। जैसे आपको याद होगा चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में बोला था हमको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए, बोला था उन्होंने, वी शुड, इंडिया शुड नॉट बी ए न्यूक्लियर पावर। इस तरह के नैरेटिव्स क्रिएट कर करके, और अगर सरकारें बदली जाती हैं एंड दैट नैरेटिव कम्स अप, देन दोस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। एक एंथोनी का स्टेटमेंट सबको याद है कि वी डोंट वांट टू मेक रोड्स, क्योंकि चाइनीज उस रोड्स को यूज कर सकते हैं। दीज आर द स्टेटमेंट्स दे मेड। हम लोग ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास, अगेन दैट स्टेटमेंट ही मेड। तो इस तरह के नैरेटिव्स कर करके भारत को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर वीक लीडरशिप होगी, जिसके अंदर डिसाइसिव वॉर की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्र हमेशा राइट है, वो बोलते हैं राजा को युद्ध हमेशा करना चाहिए, बोलते हैं शांति नहीं रखना, उसको युद्ध, उसका काम ही युद्ध करना। सो अगर वो वीक लीडरशिप आ गई जिसने डिसाइसिव मिलिट्री डिसीजंस नहीं लिए,
that works in the favor of recolonization of India. तो इसलिए अभी तो लीडरशिप है बहुत ही अच्छी है एंड दे वेरी डिसाइसिव इन मिलिट्री थिंग्स, लेकिन जो लीडरशिप भारत को चाहिए टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज कि वो लीडरशिप मेडिटेरेनियन ओशन में भी मिलिट्री को यूज करे, वो पैसिफिक पे जाके मिलिट्री को यूज करे। उस तरह का डिसीजन मेकिंग चाहिए, रिजॉल्व चाहिए लीडरशिप में कि वो फ्रीली भारत की क्षमताओं को यूज करे। तब उसके बाद भारत के ऊपर डीकोलोनाइजेशन का खतरा चला जाता है। सो मे बी इट विल हैपन इन फ्यूचर, मे नॉट इट हैपन इन फ्यूचर, वो पता नहीं किसी को, लेकिन वो वीकनेस वेस्ट को मालूम है और भारत का एजुकेशन सिस्टम ने उसको इस तरह के लोग क्रिएट किए हैं। तो वो भी अभी अगर उनमें से कोई पावर में आता है देन इट विल बी ए डिजास्टर फॉर इंडिया, क्योंकि डेमोक्रेसी तो was created to manipulate the will of the people. अमेरिका में सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1908 में। 1908 में जब अमेरिका में डेमोक्रेसी लगाई गई तो चर्च का लॉजिक था, अब आप सेटलर्स लोग लोकल नेटिव अमेरिकन से नंबर में ज्यादा हो, इसलिए अब आप अपनी सरकार बनाओ और डेमोक्रेसी लाओ और उनको वोटिंग राइट्स ना दो। दैट्स हाउ इट वाज डन। तो सिस्टम वही है वो, इसलिए या तो लोग अपने आप से चेंज करें या फोर्स किया जाएगा, जैसे ईरान को फोर्स किया जा रहा है। तो भारत में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत में आप इलेक्शंस मैनिपुलेट करवा दीजिए, उसके बाद आप अपना करिए। एंड दैट्स व्हाई द एंटायर फोकस ऑफ चर्च और इस्लामिज्म आइडियोलॉजीज इज टू चेंज द डेमोक्रेसी। 2024 में किया तो था इन लोगों ने, 2024 में कोई कसर बाकी थोड़ा छोड़ी थी। डीप स्टेट भी, हालांकि उस समय बाइडन राष्ट्रपति थे, यानी डेमोक्रेट्स थे सत्ता में, लेकिन जब दुश्मनों के खिलाफ, जिनको ये दुश्मन समझते हैं, कार्रवाई की बात आती है, तो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, फर्क नहीं पड़ता इनकी सेहत पर। तो 2024 में इन लोगों ने कोशिश तो पूरी की थी, और जिस तरीके का अभियान चलाया गया था, और केवल डीप स्टेट या अमेरिका नहीं, जितने भी अ, मोदी के या मोदी के नेतृत्व में इस उभरते हुए भारत के दुश्मन हैं, इंक्लूडिंग चाइना, सबने पूरी ताकत तो झोंकी थी। लेकिन चूंकि मोदी के पीछे लोग खड़े हुए हैं, उनके उनकी लीडरशिप में लोग भरोसा करते हैं, इसलिए वो बहुमत से दूर तो रोक पाए उनको, पर प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। देखिए देखिए क्या है कि ये तो मोदी जी का क्या बोलते हैं स्किल्स है उनका, कि उन्होंने किस तरह भारत को बचाया है, विच इज रिमार्केबल। और लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद भी कुछ कैंपेन्स रुके नहीं है, कैंपेन्स चल रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, एक के बाद एक चैलेंज फेंका जा रहा है उनके ऊपर। और तो इट्स नॉट जस्ट डोमेस्टिक चैलेंज, इट इज इंटरनेशनल चैलेंज, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और वो कभी कभी हमारे जो हम लोग जो बड़ा दिल दिखाते हैं या फिर मैग्नेटिविटी शो करते हैं, इसकी वजह से है कि वी आर अलाउइंग ऑल द एनिमीज ऑफ इंडिया टू फ्रीली रन देयर इंफॉर्मेशन कैंपेन। अब जाके पहली बार शायद व्हाट्सएप में उन्होंने रोक लगाई है, शायद 1 मार्च से, आज से रोक लग गई है कि विदाउट ए रजिस्टर्ड सिम यू कैनॉट ऑपरेट व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक, आज से लगी है March 1। और दैट इज अ फैंटास्टिक मूव, क्योंकि उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, सिम नहीं डालते थे और वाईफाई से यूज करते थे एंड देन पीपल यूज टू प्ले हैवॉक। पहली बार ये उन्होंने कंडीशन डाली है, एनफोर्स किया है। सो दूसरा, अभी फिर भी इंस्टाग्राम, आप ये वाले प्लेटफॉर्म देखिए, दीज आर ऑल फॉरेन टूल्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गवर्नमेंट। वो भी इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। दे आर यूज टू सर्वेलेंस देयर ओन पीपल यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज थिंग्स। आपने उसके लॉजिक सुने होंगे अमेरिकन कांग्रेस में जब टिकटॉक को बैन कर रहे थे। एक लोगों ने नहीं सुना है, जाके सुने सारे आर्ग्यूमेंट्स क्या रखे गए थे कि टिकटॉक कैन नॉट बी सुपरवाइज्ड बाय द अमेरिकन स्टेट, इसलिए टिकटॉक को एक्वायर किया हमने। अब नाउ टिकटॉक इज एन अमेरिकन कंपनी इन पार्टनरशिप विद किसी एक अमेरिकन कंपनी ने खरीदा है, शायद ऑरेकल ने खरीदा है। ऑरेकल उसको मैनेज नहीं कर रहा है, somebody else is managing it। तो वो पीपल के सेंटिमेंट्स कवर करते हैं। सेम वे भारत के साथ भी वही कर रहे हैं वो। तो अगर हम अभी सजग नहीं हुए
तो फ्यूचर में ऐसी ही गवर्नमेंट आने वाली है जो अमेरिकन के हिसाब से चलेगी। तो शायद उस तरीके से वो पूरा कंट्रोल करेंगे भारत, क्योंकि भारत को कंट्रोल करना बहुत आसान है, एजुकेटेड क्राउड है, और भारतीय लोग लॉ को फॉलो करते हैं। अंग्रेजों ने लॉ के थ्रू भारतीयों को गुलाम बनाया। बैरिस्टर ये, बैरिस्टर वो, बैरिस्टर ये, कितना मूवीज में आता था। रिच मैन इज एन एडवोकेट और ए बैरिस्टर। बैरिस्टर जो है ब्रिटिश टाइटल है, ब्रिटेन में बिल्कुल। लॉ करके आया है, और आज भी वही लॉज चलते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि इतने बड़े 1.5 बिलियन लोगों के देशों को आप मिलिट्री से तो नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी अगर आपने उसको बिना मिलिट्री के कर दिया तो? टेक्निकल डिपेंडेंस जैसे आप देख रहे हैं आज क्लाउड को। क्लाउड इज वन ऑफ द बेस्ट एआई, एंथ्रोपिक का वन ऑफ द बेस्ट एआई इन द इंडस्ट्री। मतलब वो काम कर सकता है जिसको ओपन एआई सोच भी नहीं सकता। अभी भी यूज कर रहा है अमेरिका। आप ईरान वॉर में देख रहे हैं, क्लाउड को यूज कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स भरने के बाद एआई के बेसिस पे टारगेट डिटेक्शन, टारगेट पे अटैक करना। तो अमेरिका को मालूम है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को अपनी स्ट्रेटेजी में यूज करना। सेम थिंग्स आर कमिंग इन इंडिया। डेटा सेंटर्स इंडिया में है, तो जैसे ही अमेरिकन डेटा सेंटर्स आर इन इंडिया, दैट इज एन अमेरिकन एसेट, कैन बी वेपनाइज्ड इन द केस ऑफ वॉर। वॉर में नेशनलाइज जब करता है, और अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट होगा, दैट विल बी अमेरिकन प्रोडक्ट, नॉट इंडियन प्रोडक्ट। आप अगर उसको आप बंद करोगे, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। समझ रहे हैं आप? इस तरह कंट्रोल करता है। सो ये भारत को सोचने की जरूरत है। उस समय कोई वॉर के समय कुछ नहीं चलता, विल कवर योर डेटा, क्योंकि डेटा इज नो बाउंड्रीज, एक्सेस इज नो बाउंड्रीज। आप कैसे कंट्रोल करोगे उसको? पाइप्स काटोगे या क्या करेंगे उसको? सो इसलिए इसे डबल एज स्वॉर्ड, दोनों साइड चलती है। एडवांटेज भी दे रही है आपको पीस टाइम में, और वॉर टाइम में आपके लिए डिसएडवांटेज ही बनेगी। तो इस तरह अमेरिका का प्लान है, क्योंकि और कोई देश बचा नहीं। और आपको मालूम ही है, टकर कार्लसन का एक इंटरव्यू हुआ था, बड़ा क्लियरली बोला, जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एनिमी स्टेट। आप ईरान वॉर होने दीजिए, ट्रेड वॉर डील पे साइन होने दीजिए, फिर देखिए क्या प्रोग्राम चलता है इंडियन अमेरिकन के विरुद्ध इन अमेरिका। विल बी शॉक्ड, दुनिया देखेगी। युगांडा। आपकी कुल बात का जिस्ट ये निकाला जाए कि वॉर होगी, लेकिन वो एक अलग लेवल पर होगी। वो अ, जिस तरीके से चीन अभी भी सरवाइव कर पा रहा है, क्योंकि उसका अपना गूगल हो गया है, अपना उसका सोशल मीडिया मंच हो गए हैं, और उसने कैलिफोर्निया को घुसने नहीं दिया है चीन के भीतर। तो ये बात तो यहाँ बहुत समय से कही जा रही है, और अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक बार कि हम ये करेंगे, लेकिन सवाल है कि कब करेंगे? क्योंकि जो टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, उनको ज्यादातर तो हेड भारतीय कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद का तैयार करे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक्चुअली भारतीयों में क्षमता, भारतीय जनरल भारतीय का आईक्यू लेवल बहुत हाई रहता है जनरल। और हम लोग अगर हम आकाश तीर जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिसाइल्स बना सकते हैं, रॉकेट्स बना सकते हैं, मेनी थिंग्स वी कैन मेक। लेकिन वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स होते हैं कि वो कब वो करता है, क्योंकि जितनी भी हाईटेक कंपनीज आप अमेरिका की देखते हैं, सारी यूएस गवर्नमेंट ने बनाई है। कोई प्राइवेट जो आपको दिखाया जाता है कि गराज में कोई कंपनी बन गई, दैट इज अ फेक इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग टोल्ड टू एवरीबॉडी। एक अमेरिकन ऑथर है, उनका नाम भूल गया, उन्होंने बुक लिखी है कि किस तरह सीआईए ने फेसबुक और ये सब बनाई, किस तरह इन्वेस्ट किया थ्रू शेल कंपनीज। ऐसा नहीं कि वो गए और सीड ए फंडिंग हो गया, सीड बी फंडिंग हो गया, सीड सी फंडिंग हो गया। वो सारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं बनती। बड़ी कंपनीज बनती हैं जैसे कि एंथ्रोपिक, जो कि ओपन एआई सैम ऑल्टमैन की, या फिर बिटकॉइन। बिटकॉइन तो सबको मालूम है कौन सा किसका प्रोजेक्ट है। वो जो जापानीज नाम दिखाते हैं, वो जापानीज नाम कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। वो संजू के जैसे हो गया, आर्ट ऑफ वॉर। संजू तो कभी था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो इस तरह के बनाए जाते हैं शेल कंपनीज के थ्रू। तो ये सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं फॉर ग्लोबल डोमिनेंस। एआई को
यही चलता है एआई में। आपको देखिएगा नेक्स्ट वेव ऑफ कोलोनाइजेशन इज एआई। इसके पहले था कोलोनाइजेशन गूगल सर्च, क्योंकि जब गूगल एप्स यूज करते हैं, गूगल मोबाइल यूज करते हैं, यू आर ट्रैक्ड। आपको याद होगा इराक वॉर में जितने भी अटैक हुए वो गूगल पे हुए थे। रशिया के अटैक्स हुए, यूक्रेन ने जब हैप्पी बर्थडे 2022 वाला हैप्पी बर्थडे इंसिडेंट था, ट्रैक हुआ था। सेम वे अभी जो ईरान की जो मिसाइल्स चल रही हैं, कोई भी जीपीएस यूज नहीं कर रही है, कोई भी नहीं। दे आर यूजिंग नस्र, उनका खुद का एक सिस्टम है, चाइनीज बाइडू एंड ग्लॉसनास, इन तीनों को यूज करें। जीपीएस नहीं यूज करेगी, जीपीएस बैन कर दिया। जीपीएस में स्पूफ कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्शन आपको लगेगा सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो कुछ और दिखा रहा है। वो एक्चुअली स्पूफिंग हो जाता है, टारगेट को बदल देते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स बदल देंगे। तो ऑल दोस थिंग्स, तो भारत ने तो ऑलरेडी लेसन्स लर्न किया 99 में कारगिल में, तो एंड वी हैव वर्कड ऑन इट। लेकिन आप देखिए अभी अजीत डोभाल जी ने क्या, अभी उनको प्राइम मिनिस्टर ने बोला होगा चेक करो क्या हो रहा है इसरो में, है ना। तो दे वेंट टू द रूट और रिपोर्ट सबमिट की गई है, एक्शंस होंगे। एचएल में क्या हो रहा है, एक्शंस होंगे, अब तो होंगे, 100% होंगे। तो दिस इज द वे, द सेम डबल एज स्वॉर्ड। ऐसा लगता है कि आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। आपने इंडियन अमेरिकन सीईओ की बात करी अमेरिका में, उसका कड़वा सत्य है, ये सब इंडियन मार्केट को एक्वायर करने के लिए किए गए। आपको क्या लगता है कि ये लोग अपनी क्वालिफिकेशन से ऊपर आए? ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन है, ऑफ कोर्स वेरी एजुकेटेड पीपल, गुड पीपल, लेकिन क्या आपको सिर्फ लगता है क्वालिफिकेशन है, मेरिट है? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो इट इज मेंट टू एक्वायर द मार्केट्स इन इंडिया, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर्स 140 करोड़ की जनता को एक तरीके से इस भ्रम में डालना है। बिल्कुल। ओके, अरे और हम लोग इंडियंस प्राइड फील करते हैं, अरे वाह अमेरिका के, तो भारतीय सीईओ क्यों नहीं यूज करते? और भारत की कंपनीज आप देख लीजिए, इन्फोसिस, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते हैं इसको? ये तो बॉडी शॉपिंग एजेंसी है। बॉडी शॉपिंग मतलब पैसे रोक डालो, मार्जिन कमाओ, ये कम काम करते हैं। कौन से उनके प्रोडक्ट्स हैं, खास प्रोडक्ट्स हैं। तो दिस इज नॉट ए कॉम्पिटिशन फॉर अमेरिका। जैसे ही अमेरिका भारत, एक एग्रीमेंट है, आईटी एग्रीमेंट है कि आप सर्विसेज फोकस करो, हम प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। आप पूरी सरकार का फोकस देखिए, इज अबाउट यूजिंग इंडियन मैन पावर। मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं ताकि मोर एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन देर इज नो एम्फेसिस ऑन इंडियन गवर्नमेंट यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। जोहो का कुछ चला था बीच में, वापस गायब हो गया, देखा आपने, डिसअपियर्ड, हाँ, इधर ठंडा हो गया, बिल्कुल। ठंडा हो गया। तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट खुद ही इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेगी, प्रमोट नहीं करेगी, तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? हालांकि गृह अब मंत्री का तो बयान आया था कि मैं अब जोहो मेल ही यूज कर रहा हूं, करूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, उनका है, वैष्णव जी का है, स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मास स्केल में अब देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री अगर अमेरिकी प्लेटफॉर्म पे बैठा है, जस्ट इमेजिन क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय एंटरप्रेन्योर्स पे, नॉट दूसरों पे। मेरे लिए, बच्चे के लिए, छोटे बालक के लिए पिताजी इज अ हीरो, इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। हिज मदर और हर मदर इज द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट, उनसे बड़ा कोई नहीं। ऐसे ही सिटीजन्स के लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आर द ग्रेटेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट। अगर वो लोग ही उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा आगे? और यहीं पे सीक्रेट आ जाता है किस तरह अमेरिकन इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। सी लॉजिकल माइंड से यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, लॉजिकल माइंड यूज करना पड़ेगा, लेकिन हर चीज लॉजिकल माइंड पे नहीं चलती है। समवेयर नेशनल प्रायोरिटीज कम इन। जैसे हम, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो बहुत सारी चीजें लॉजिकल है, लेकिन धार्मिक नहीं है। तो जैसे भोजन नहीं हो गया, तो यहाँ पे फोकस, जैसे जैसे आप देखिए अमेरिका की इंडियन रूल है, अमेरिकन गवर्नमेंट विल नॉट यूज एनी प्रोडक्ट मेड इन रशिया, चाहे कुछ भी हो, कितना भी अच्छा, रेयर अर्थ यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई वैल्यू, वो तो अर्थ है, लेकिन कुछ भी यूज नहीं होगा। अभी तक वो क्रायोजेनिक इंजन यूज कर रहे थे, शायद अभी भी यूज करते हैं रॉकेट्स में, लेकिन धीरे धीरे उसको रिप्लेस किया जा रहा है विद स्पेस एक्स इंजन, जो स्पेस एक्स ने बनाए। सो इस तरह का जब जील आ जाता है ना, तब जाके नेशनल सिक्योरिटी अच्छी होनी शुरू हो जाती है।
आप देखेंगे कि आप कभी भी नहीं देखेंगे अमेरिकन से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग की व्हाट दे यूज इजरायली प्रोडक्ट, कभी नहीं एडवर्टाइज करते, जबकि बहुत यूज करते हैं, फ्यूजेस सारे इजराइल के होते हैं। सो इसी तरह वो भारत के लिए भी करना पड़ेगा, एंड आई थिंक उसी तरह से आप अवॉइड कर पाएंगे जो फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर प्लान तो उनको बड़ा सिंपल है, भारत को राइज नहीं करने देना किसी भी हालत में, डिपेंडेंट ऑन अस। चाइनीज एक्सपोर्ट, दे हैव द मैक्सिमम रेयर अर्थ, बट चाइनीज कैन नॉट प्रोसेस देयर रेयर अर्थ विदाउट अमेरिकन सॉफ्टवेयर। अगर अमेरिका अपने सॉफ्टवेयर बंद कर दे, चाइनीज का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। दैट्स व्हाई चाइनीज हैव टू सेल देयर रेयर अर्थ टू अमेरिका डिस्पाइट नोइंग कि उनके अगेंस्ट ही यूज होने वाले। यही भारत के साथ प्लान भी है। चाइना में अभी एक आप ब्लैक बॉक्स है, कम्युनिस्ट पार्टी। भारत का वो ब्लैक बॉक्स भी नहीं है, डेमोक्रेसी है। जीपीएस की आपने बात की। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी और सबने बहुत ध्यान से देखी और बहुत चौंकाने वाली थी। अ, उड़ान इंडस्ट्री ने ये जानकारी दी कि बहुत सारे हवाई जहाज जब लैंड करने वाले थे या लैंडिंग की जो उनको सूचनाएं भेजी गई, तो देखा गया कि वो तो खेत थे जहां पर उनको लैंडिंग के लिए कहा गया था। तो ये बेहद खतरनाक सिचुएशन है। आप जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और अभी हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ है। बारामती में विमान रनवे पर नहीं गया, गड्ढों में चला गया और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की डेथ हो गई। उनके साथ कुछ दूसरे सहयोगी भी मारे गए। हालांकि मौसम और विजिबिलिटी एक बड़ी वजह थी वहां की। ये तो गंभीर मामला है। और इसी तरीके से जो बात है कि अपने सोशल मीडिया मंच और तमाम दूसरी चीजें और पश्चिम को कट किया जाए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस तरफ बढ़ना तो पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, इसी को बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग, यही बोला जाता है कि आपने इंटरफेयर करके टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग होती है बड़े लेवल पे। अभी जो अमेरिका टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, वो दिखा रहा है ऑर्ब्स वाली। जैसे उसने MS-370 को गायब किया आकाश में, वो गायब हो गया रडार से। मालदीव के ऊपर से क्या, मालदीव के लोगों ने बोला कि हमारे बड़ा सा प्लेन गया था, वहां के गांव वालों ने बताया मालदीव में कुछ माले में कुछ जगह पे, क्योंकि डिएगो गार्सिया में लैंड किया था वो। तो किस तरह उसको हवा में रडार से गायब किया गया और प्लेन फिर फिजिकली लैंड करता है, यही सब टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर ट्रम्प उछलते रहते हैं। तो आप सोचिए कि भारतीय प्लेन, प्रधानमंत्री का प्लेन भी यूएस में बना। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ना किसी को मैं कुछ बोल रहा हूँ, वैसे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है। क्योंकि जब कोई दुश्मनी पे आता है, देन एवरीथिंग बिकम्स एन एसेट इन वॉर, जो ईरान के साथ हो रहा है। आप ईरान के पुराने स्टार फाइटर्स देखिए, सारे ईरान, मतलब अमेरिका की पिछली टैक्स पेयर्स ने खमेनी को बिठाया, ग्रैंडफादर्स के टैक्सेस पे खमेनी आया, आज उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के टैक्सेस पे खमेनी गया। समझे आप, सिचुएशन बदल गई टोटली। सेम वे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते इन लोगों पे कभी, किसी कोई भी नहीं ट्रस्ट कर सकता। अमेरिकन नहीं ट्रस्ट करते, फॉरगेट अबाउट अदर पीपल। मैक्सिमम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में अमेरिकन से सुनता हूँ, किसी और से नहीं। मेरे पड़ोसी आके बोलते हैं कैम ट्रेल्स निकल रहा है, फिर मेरे पड़ोसी आके बोलते हैं अरे मेरे को कोई सुन रहा है। तो दे नो देयर पीपल वेरी वेल, उनको मालूम है उनके लोग कैसे हैं। और मैं एक शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अमेरिका में बहुत जगह रहा हूँ, मैं उन सब जगहों की बात कर रहा हूँ, लोग कैसे सोचते हैं। तो ये काफी डेंजरस है भारत के लिए। और और वी हैव टू वर्क ऑन दिस इन ए बिग वे कि आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो पूर्ण आत्मनिर्भरता की बात करें। एटलीस्ट हमारी जनता को बचाने के लिए। अब जैसे आपने बिल गेट्स को गले लगा लिया सर्विकल कैंसर की वैक्सीन के ऊपर, अमेरिकन गवर्नमेंट उस पर ट्रस्ट नहीं करती, अमेरिकन गवर्नमेंट उसके विरुद्ध काम कर रही है, तो दूसरे देशों में जाके बेच रहा है। अफ्रीका में उसको बैन कर दिया, उसने कितने लोग किया। आज उसकी ज्यादा प्रमोटेड mRNA वैक्सीन भारत प्रमोट कर रहा है। इसी तरह भारत को हराएगा वो। आपको याद होगा, अमेरिकन, चाइनीज तो एडमिट नहीं करेंगे, अमेरिकन वैक्सीन के थ्रू चाइना की पॉपुलेशन कम की गई, उनके लोगों की फर्टिलिटी कम की गई। तो आज चाइना जो है पॉपुलेशन बॉम्ब पे बैठा हुआ है, मतलब कि 500, 550 या 600 मिलियन पॉपुलेशन में बैठा हुआ है।
उससे ज्यादा लोग ही नहीं है चाइना में। जो दिखाते हैं 1.5 बिलियन, ऐसा है ही नहीं सही। वहां के लोगों ने प्रूव कर दिया है। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, दिस इज द वॉरफेयर। और आदित्य जी, आखिर में जरा इस पर भी बात कर लें। हम अगर चांद के उस भाग पर अपना यान उतार सकते हैं जहां दुनिया का कोई देश अभी तक लैंड नहीं कर पाया था अपने यान को, तो फिर हम इंजन भी तो बना सकते हैं जेट का। कब तक हम मुंह बाय बाट देखते रहेंगे, अमेरिका से आएगा, फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी देगा। हम ये बरसों पहले हमें ये काम करना चाहिए था। लेकिन अगर आत्मनिर्भर बनना है वास्तव में, और दूसरों का मुंह नहीं ताकना है, और आने वाली चुनौतियों का सामना करना है, तो ये काम तो हमें करना पड़ेगा, और बहुत तेज गति से करना पड़ेगा। देखिए, आप फंडिंग देखिए ना, फंडिंग किधर है। सी, गो वेयर द मनी फ्लोज। आपने फंडिंग ही उतना नहीं हुआ, हमारा फंडिंग ही उतना नहीं हुआ। चाइना ने, और चाइना दूसरे देश थी, चाइना तो करप्ट कंट्री है, उसका करप्शन दिखता नहीं है, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा है पूरा। टॉप से भारत का टॉप लीडरशिप बिल्कुल करप्ट नहीं है। नो, आज का जो है बिल्कुल दे आर द क्लीनेस्ट पीपल यू कैन सी इन द टॉप। तो भारत के पास एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोगों को, जो हम लोग अपीसमेंट में घुस जाते हैं ना, कि अभी इसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, ये हमारी डिप्लोमेसी है। कहीं कहीं पे हम लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट भूल जाते हैं। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जो है, अगर भारतीय लोग दूसरे लोगों के लिए रॉकेट इंजन बना सकते हैं, बेस्ट इंजन बना सकते हैं, यहाँ तक कि B2 बॉम्बर, एक व्यक्ति को जेल हुई है, वो भारतीय डिजाइनर। ठीक है, B2 बॉम्बर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके सर्टेन टेक्नोलॉजी डेवलप बाय वन इंडियन, उसने चाइना को शेयर किया, उसको जेल हुई। तो अगर भारतीय गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे, विदाउट एनीथिंग, वैसे GTRE का बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, तो आई थिंक द इंजन इज रेडी ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम वॉर फिटिंग पे अपने इंजन पे फोकस करें, क्या नहीं बना सकते हम, मैं बता रहा हूँ। We have the best aeronautical brains, we have the best pilots in the world, we have the best facilities in the world, और हम कुछ भी कर सकते हैं। ओनली थिंग जहां पे हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा वो प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि जो टाइमलाइंस जो एक्सीड होती है, वहां पे बैठना चाहिए एक व्यक्ति, आर्मी का जनरल टाइप का, जो एक सेकंड भी किसी को मूव ना करने दे टाइमलाइन से। देखिए क्या नहीं डिलीवर होता, यू नो। सो वो तो हम लोग क्लैरिफाई, वो तो हमको करेक्ट करना पड़ेगा। हम अपना इतिहास भी देखें, हम तो टाइम वाले लोग हैं। मुहूर्त के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मंत्र होने चाहिए, मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं हम तो। वी आर द मोस्ट टाइमलीनेस, हमारे यहाँ तो बहुत टाइम का बहुत केयर होता है। सो आप बॉम्बे का लोकल ट्रेन से देख लीजिए, क्या टाइम पे चलती है। 11.37, 11.17, आप सेकंड मैच कर लो, अगर टाइम ट्रेन लैंड करिए प्लेटफॉर्म पे। सो द सेम एक्यूरेसी, सेम थिंग हैज टू बी अप्लाइड टू प्रोग्राम्स। फिर देखिए क्या डिलीवर नहीं होता। एंड द बायर इज ऑलवेज द गवर्नमेंट फॉर दीज टेक्नोलॉजीज, और फंडर। कोई भी देश बिना सरकार के पैसे डालने से नहीं होता। ये प्राइवेट एंटरप्राइज की काम नहीं, क्योंकि उसको अलाउ ही नहीं करेंगे आप करने के लिए। सपोज वो किसी ने खरीद लिया, फिर तो गई आपकी टेक्नोलॉजी। अमेरिका में भी सारी कंपनीज जो प्राइवेटली डेवलप करती है, उनको इजी फंड्स दिए जाते हैं, इजी लोन्स दिए जाते हैं 0% पे। तो देखिए लॉकहीड मार्टिन को दिया, तो उनके सारे प्रोजेक्ट्स फंड होते हैं। तो तो हमको अमेरिका का एग्जाम्पल नहीं लेना है, बट अच्छे उदाहरण होते हैं, तो देखना तो पड़ता है। तो द सेम थिंग वी कैन डू एनीथिंग वी वांट, एनीथिंग। अगर हम शिप्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शिप्स बना सकते हैं। आवर रडार्स आर, भारतीय रडार्स तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उत्तम रडार तो इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। GAN, जो गैलियम नाइट्राइड वाला जो हम लोगों ने किया, वन ऑफ द बेस्ट। तो इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन कब करना है। सो जस्ट टाइमलाइन लगा दें, उसके बाद देखिए क्या नहीं हो सकता। अब ट्रस्ट तो करिए एक बार। ऐसे SSS डिफेंस वन ऑफ द बेस्ट है। मैं तो गन से मुझे बहुत शौक रहता है, मैं कलेक्ट भी करता हूँ। तो तो SSS डिफेंस मेक्स वन ऑफ द बेस्ट गन्स इन द वर्ल्ड। आप वो कहानी सुनिए, इनका आइडिया फोर्ज के ड्रोन्स देखिए, और आप कहानी सुनिए इनकी भारत फोर्ज की, जिनको अपनी गन्स टेस्टिंग के लिए अमेरिका लेके जाना पड़ा। भारत में नहीं करने दिया उनकी गन्स का टेस्टिंग, अमेरिकन US आर्मी ने किया आसानी से। सो दीज आर ऑल द थिंग्स टू लर्न, और जिस हम लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। एंड यू रेज द राइट पॉइंट, आपने बताया। भारत जैसे जैसे एक ताकत के रूप में उभर रहा है, उसकी प्रगति का पहिया तेज घूम रहा है,
और जो 2047 का एक विकसित राष्ट्र का सपना अचीव करने के लिए संकल्प लिया है, उसको देखते हुए हमारे दुश्मनों की तादाद, हमारी जो चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो बढ़ेंगी, बढ़ाई जाएँगी। उनसे पार पाना है और मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो इस समय है भारत के पास, उसके नेतृत्व में ये संभव है। तो आने वाले समय में हम और देखेंगे कि भारत की घेराबंदी ठीक वैसे ही अंदाज में शुरू होगी, जैसे चाइना को रोकने की कोशिश हो रही है। आदित्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इतना समय आपने निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। आप सबसे अनुरोध है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और आदित्य जी का चैनल है सत्तोलॉजी, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।